सोचो, एक दिन कोई घर से निकलता है, बिल्कुल नॉर्मल दिन, कोई टेंशन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। सुबह का टाइम है, घर में रूटीन चल रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई न्यूज देख रहा है। वो आदमी कपड़े पहनता है, जेब चेक करता है और घर से निकलते हुए बस इतना कहता है, शाम तक आ जाऊंगा। ये एक ऐसी लाइन होती है जो हर घर में रोज बोली जाती है और इसीलिए किसी को शक नहीं होता। इस कहानी के लिए हम उस आदमी का नाम रखते हैं रमेश। रमेश कोई खास आदमी नहीं था, ना कोई बिजनेसमैन, ना कोई क्रिमिनल, बस एक आम इंडियन आदमी। प्राइवेट जॉब करता था, सैलरी ज्यादा नहीं थी, पर घर चल जाता था। छोटा शहर, सिंपल जिंदगी। उस सुबह रमेश का प्लान सिंपल था, काम पर जाना, शाम को वापस आना। उसने बस स्टैंड का रुख किया, टिकट ली, बस में बैठा और यहीं से उसकी जिंदगी का पहला चैप्टर अचानक बंद हो जाता है। शाम हो जाती है, रमेश घर नहीं आता। फैमिली पहले ज्यादा टेंशन नहीं लेती, सोचती है शायद ओवर टाइम हो गया होगा या किसी दोस्त के घर रुक गया होगा। फोन मिलाया जाता है, रिंग जाती है, पर कोई आंसर नहीं। थोड़ी देर बाद फोन स्विच्ड ऑफ। रात हो जाती है, अब थोड़ा कंसर्न होता है, पर फिर भी फैमिली खुद को समझती है, कल आ जाएगा। लेकिन जब अगला दिन भी बिल्कुल ऐसा ही निकल जाता है, तब घर का एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। सुबह से फोन मिलाया जा रहा है, पर फोन बैंड है। ऑफिस कॉल किया जाता है, जवाब मिलता है रमेश तो आया ही नहीं। यहीं से पैनिक शुरू होता है। घर वेल बस टान जाते हैं, पूरा एरिया चेक करते हैं, किसी से पूछते हैं कल इस आदमी को देखा? किसी को याद नहीं। अब पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में एक डायरी खुलती है, मिसिंग पर्सन कंप्लेंट लिखी जाती है। पुलिस रूटीन सवाल पूछती है, किसी से झगड़ा था? कोई पैसे का इशू? कोई लोन? कोई मेंटल प्रॉब्लम? फैमिली का जवाब हर सवाल पर सेम होता है, नहीं। रमेश एक शांत आदमी था, काम करता था, घर आता था। पुलिस के लिए ये एक टिपिकल मिसिंग केस था। सर्च शुरू होती है, रेलवे स्टेशंस, बस डेपोट्स, नियर बाय हॉस्पिटल्स। पुलिस पोस्टर्स लगाती है, फोटो सर्कुलेट होता है, पर कोई लीड नहीं मिलती। दिन बीत जाते हैं, फिर हफ्ते, फिर महीने। हर दिन एक नया रूटीन बन जाता है। सुबह उठकर फोन चेक करना, हर अननोन नंबर पर दिल तेज धड़कना। कभी कभी फोन रिंग करता है। फैमिली एक सेकंड के लिए सोचती है शायद रमेश हो, पर फिर कोई और होता है। धीरे धीरे पुलिस भी एक्टिव होना कम कर देती है। फाइल एक ड्रॉर में चली जाती है, केस अनसॉल्व्ड बन जाता है। पर फैमिली के लिए केस कभी क्लोज नहीं होता। हर फेस्टिवल पे एक खाली जगह होती है, हर शादी में एक सवाल होता है, रमेश का क्या हुआ? समाज का प्रेशर शुरू होता है। लोग कहने लगते हैं अब भूल जाओ, अगर जिंदा होता तो आ जाता, जिंदगी आगे बढ़ाओ। पर कोई माँ, कोई बीवी, कोई भाई इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। फिर धीरे धीरे साल बीत जाते हैं, 3 साल, 4 साल। उम्मीद कम होती जाती है, पर पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं होता दिल मानता नहीं। फिर एक दिन फैमिली वो चीज करती है जो कोई भी फैमिली करना नहीं चाहती, रिचुअल्स, सिंबॉलिक एक्सेप्टेंस। सोसाइटी के लिए रमेश अब शायद मर चुका था, पर कहानी का दूसरा हिस्सा कहीं और चल रहा था। इंडिया के एक बिल्कुल अलग कोने में एक आदमी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। डेली वेज, सिंपल खाना, चुपचाप जिंदगी। लोग उससे जानते थे, पर उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। वो ज्यादा बात नहीं करता था, ज्यादा सवाल नहीं पूछता था, बस काम करता था और दिन गुजारता था। कुछ लोग कहते थे इस आदमी को अपना पास्ट याद ही नहीं। कुछ को लगता था शायद मेंटल ट्रॉमा है। वो अपना नाम अलग बताता था, अपनी जगह अलग, पर उसके आंसर्स में हमेशा एक कंफ्यूजन होती थी, जैसे वो खुद भी श्योर नहीं था कि वो कौन है। सारे दिन काम के बाद वो अकेला बैठता था, कभी कभी खाली दीवार को देखते हुए, जैसे दिमाग में कुछ आना चाहता हो पर आ नहीं पा रहा। ये आदमी रमेश था, पर यूज खुद को ये याद नहीं था। रमेश को खुद नहीं पता था कि वो कौन है। उसके लिए जिंदगी सिर्फ एक कंटिन्यूअस प्रेजेंट थी,
आज का दिन, आज का काम, आज की थकान, कल या परसों का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। लोग उससे पूछते थे, तुम कहां से हो? वो थोड़ा रुकता, फिर बोलता, याद नहीं। फैमिली? वो आंखें झुका लेटा, याद नहीं। शुरू में लोगों को लगा शायद झूठ बोल रहा है। इंडिया में ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो अपना पास छुपते हैं। पर टाइम के साथ ये क्लियर होने लगा कि ये एक्टिंग नहीं थी। वो जेन्युइनली कंफ्यूज था। कभी कभी रात के टाइम यूसन अजीब से सपने आते। कोई और घर, कोई और चेहरा, कोई और आवाज। पर सुबह उठते ही सब गायब हो जाता। सिर्फ एक अनईजी फीलिंग रह जाती। वो जगह जहां रमेश रह रहा था एक बड़ा शहर नहीं था। मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया, कंस्ट्रक्शन साइट्स, टेम्पररी वर्कर्स। यहां लोग आते जाते रहते हैं। कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता। और शायद इसीलिए रमेश सालों तक वही ब्लेंड हो गया। दिन काम, शाम थकान, रात नींद। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई आईडी नहीं, बस जिंदा रहना। और फिर एक दिन एक छोटा सा इंसिडेंट पूरी कहानी बदल देता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एनजीओ वर्कर आता है, लेबर वेलफेयर के लिए, मेडिकल कैंप के लिए। वो लोगों के नाम लिखता है, उनके बेसिक डिटेल्स पूछता है। जब वो रमेश के पास आता है और उससे ध्यान से देखता है, उसका चेहरा कहीं देखा देखा लगता है। वो पहले इग्नोर करता है, फिर दोबारा देखता है, और फिर उसे याद आता है, कहीं कहीं उसने ऐसे ही चेहरे की फोटो देखी थी। एनजीओ वर्कर फोन निकालता है, इंटरनेट चेक करता है, मिसिंग पर्सन्स डेटाबेस, ओल्ड न्यूज आर्टिकल्स, और फिर स्क्रीन पर एक फोटो आती है। वही आंखें, वही चेहरा, नाम लिखा होता है रमेश। डेट 7 साल पहले मिसिंग। एनजीओ वर्कर को एक सेकंड के लिए सांस लेना भूल जाता है। वो रमेश के पास जाता है और धीरे से पूछता है, क्या तुम्हारा नाम रमेश है? रमेश थोड़ा रुकता है। उसके दिमाग में कुछ हिलता है। नाम रमेश। वो बोलता है, पता नहीं। लेकिन उस पाल उसकी आंखों में कुछ बादल जाता है, जैसे कोई बंद दरवाजा थोड़ा सा खुल गया हो। एनजीओ वर्कर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है, बेसिक वेरिफिकेशन करती है। पुरानी फोटो, फेस मैच, फिजिकल मार्क्स, सब मैच करता है। पुलिस फैमिली को कांटेक्ट करती है। जब रमेश के घर फोन आता है, पहले कोई बिलीव नहीं करता। ये मजाक है? 7 साल बाद कैसे? फैमिली का पहला रिएक्शन डिसबिलीफ होता है, क्योंकि उनके लिए रमेश सालों पहले मेंटली डेड हो चुका था। पर जैब पुलिस बोलती है, हम आपको फोटो भेज रहे हैं। और जैब फोटो आती है। टाइम रुक जाता है। चेहरा थोड़ा बादल गया है, दाढ़ी है, आंखों में थकान है, पर फिर भी वही है। मां का रिएक्शन सबसे पहले आता है, मेरा बेटा जिंदा है। फैमिली तुरंत ट्रैवल करती है, पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और फिर वो मोमेंट आता है। रमेश सामने खड़ा होता है। फैमिली के लिए ये मिरेकल है, पर रमेश के लिए ये कंफ्यूजन है। वो उन्हें देख रहा है, पर पहचान नहीं पा रहा। मां उसका नाम लेती है, उसका बचपन याद दिलाने की कोशिश करती है। कुछ पाल के लिए रमेश के चेहरे पर इमोशन आता है, आंखें भर आती है, पर मेमोरी पूरी तरह वापस नहीं आती। डॉक्टर्स इवैल्यूएट करते हैं, डायग्नोसिस आता है, सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, डिसोशिएटिव एमनीसिया। किसी इंसिडेंट के बाद दिमाग ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पास्ट एरेज कर दिया था। रमेश का घर वापस आना सिंपल नहीं था। फैमिली के लिए 7 साल का गप है। वो लोग जहां थे, अब आगे बढ़ चुके थे। रमेश को दोबारा सोसाइटी में फिट होना पड़ता है। पेपर वर्क, आईडी, लीगल फॉर्मेलिटीज। आयरनी ये है, अब उससे प्रूव करना पड़ता है कि वो वही रमेश है जो कभी मिसिंग हुआ था। पर इस बार सिस्टम उसके साथ है। ये कहानी हैप्पी एंडिंग वाली नहीं है, क्योंकि जो वक्त गया वो वापस नहीं आता। पर यह कहानी एक इंपॉर्टेंट बात याद दिलाती है, हर मिसिंग पर्सन केस क्राइम नहीं होता। कभी कभी इंसान खुद से भी खो जाता है, और जब मिलता है तो सब कुछ वैसे का वैसा नहीं होता। सोचो, अगर आप कल उठो और अपनी पहचान भूल जाओ, और सालों बाद कोई आकार बोले, तुम ये हो, तो क्या आप मान पाओगे? और अगर आपके अपने 7 साल बाद वापस आ जाए, तो क्या आप उन्हें वैसे हाँ एक्सेप्ट कर पाओगे? ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है,
ये कहानी है यादों की, पहचान की और वक्त की।